ऑल डे लॉन्ग द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन। फुल डे बच्चों ने क्या किया, जब उसने उनको अलाउ कर दिया था ना, स्टूडेंट्स अलाउ किया था चिल्ड्रंस के लिए, क्या कहा था, यू कैन प्ले, यस। तो व्हेन द चिल्ड्रन ऑल डे लॉन्ग ऑल द चिल्ड्रन प्लेड इन द गार्डन, पूरे दिन बच्चे उस बगीचे में, उसके गार्डन में खेलते रहे, प्ले करते रहे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय। शाम के टाइम जब शाम हो गई तो सारे बच्चे क्या हुए, केम टू द जायंट टू बिड हिम गुड बाय, उसको गुड बाय बोलने के लिए, उससे टाटा बाय बाय करने के लिए जो बच्चे थे, चिल्ड्रन थे, वो उसके पास पहुंच गए। ओके, बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, जायंट ने, द जायंट आस्क्ड द चिल्ड्रन, जायंट ने बच्चों से पूछा, बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है, दैट लिटिल बॉय, छोटा साथी वो कहाँ पे है। ही सेड, उसने कहा, द बॉय आई पुट इनटू द ट्री, वह बॉय, वह लड़का जिसको कि आई पुट इनटू द ट्री, जिसको मैंने पेड़ पे बैठा दिया था ना, छोटा बच्चा था वो, तब नहीं पा रहा था, तो जिस बच्चे को मैंने पेड़ पे चढ़ाया था, छोटे बच्चे को, वेयर इज दैट बॉय, वो बच्चा कहाँ पे है। He said the giant loved him the best because he kissed him, क्योंकि बच्चा जो था, उस बच्चे जो जायंट था, उस बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करता था, बहुत ज्यादा पसंद करता था, क्योंकि इस बच्चे ने क्या किया था, जायंट को किस किया था, इसलिए उसको बहुत ज्यादा पसंद करता था। वी डोंट नो, मुझे नहीं पता, रिप्लाई द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा मुझको नहीं पता है। अब हमें क्या पता है कहाँ से कौन बच्चा कह रहा है, he said we don't know, replied the children, he has gone away, वो जा चुका है, वो यहाँ पे नहीं है। you must tell him to come tomorrow, said the giant, तो जाइंट ने क्या कहा, you must tell him to come tomorrow, आपको उसको कल आने के लिए बताना चाहिए। आप जाना आज घर पे, जब जाओगे तो उससे बता देना कि कल वो भी खेलने के लिए यहाँ पे आ जाए, नो प्रॉब्लम, सारे बच्चे आ सकते हैं, यू आर ऑल वेलकम। तो कह रहा है कि आप उसको बता देना कि कल आएगा। हाँ, बट द चिल्ड्रन सेड, लेकिन बच्चों ने क्या कहा, दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, कि उनको ये नहीं पता है कि वो कहाँ रहता है। बच्चों ने क्या कहा, उसको पता नहीं है, इन लोगों को पता नहीं था बच्चों को कि वो छोटा बच्चा कहाँ पे रहता था। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और उन्होंने इस बच्चे को कभी भी देखा नहीं था। इस बच्चे को उन बच्चों ने कभी भी देखा भी नहीं था, कह रहा है। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, इस प्रकार से जो जाइंट था वो बहुत ही दुखी हो गया, उसको बेचारे को बहुत दुख हुआ कि बताओ मेरा प्यारा बच्चा है, अब पता नहीं कब आएगा, आएगा या नहीं आएगा। एक दिन आ गया बेचारा, धोखे से आ गया, तब आएगा कि नहीं पता नहीं है। एवरी डे इन द आफ्टरनून, हर दोपहर के टाइम, जब दोपहर होती थी, आफ्टर द स्कूल वाज ओवर, जब स्कूल बंद हो जाता, छुट्टी हो जाती स्कूल में, द चिल्ड्रन केम इन द गार्डन, बच्चे बगीचे में आते थे, डेली आते थे, एंड प्लेड विद द जाइंट, और उसी जाइंट के साथ में खेलते रहते थे, नहीं, जाइंट के साथ में खेला करते थे। बट द लिटिल बॉय whom द जाइंट लव्ड वाज नेवर सीन अगेन, लेकिन जो छोटा लड़का था जिसको जाइंट बहुत प्यार करता था, वाज नेवर सीन अगेन, वो दोबारा नहीं देखा गया, उसको दोबारा किसी ने नहीं देखा। द जाइंट वाज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, बच्चे सभी बच्चों के प्रति जो जाइंट था हमारा, लेकिन जो राक्षस था, सबके प्रति दयालु था, उसने सबसे प्यार किया। बाद में कह रहा है, येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज फर्स्ट लिटिल फ्रेंड, लेकिन तब भी उसको अपने सबसे पहले छोटे फ्रेंड की, सबसे पहले छोटे दोस्त की याद आती रही। एंड ऑफन स्पोक टू हिम, और वो उन लोगों से पूछा करता था, हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, से वो उनसे पूछा करता था, कहा करता था कि मैं उसको कैसे, उस लड़के को कैसे देख पाऊंगा, मुझे वो लड़का कैसे मिलेगा, किस तरीके से हम उसको मिले, ऐसा कुछ हमको रीजन बताओ, कुछ हमको ऐसा तरीका बताओ जिससे हम उससे मिल सके। दिस इज अ ट्रेजिडी स्टोरी है, यानी कि इस कहानी का अंत जो है दुखांत है, दुख होगा लास्ट में। ओके, कह रहा ईयर्स वेंट बाय, टाइम गुजरता गया, साल के साल जाते गए, बदलते गए।
एंड द जाइंट ग्रू वेरी ओल्ड एंड फीबल, और जो जाइंट था बहुत ही ज्यादा ओल्ड लग रहा था, बहुत ही ज्यादा बूढ़ा लग रहा था, फीबल लग रहा था, कमजोर लग रहा था। उसके जाइंट के अंदर, राक्षस के अंदर क्या क्या आ गया? बुढ़ापा आ गया और कमजोरी भी आ गई। ही कुड नॉट प्ले विद द चिल्ड्रन एनी मोर, अब वह बच्चों के साथ ज्यादा खेल नहीं सकता था। बच्चे ज्यादा स्पीड में खेल लेते हैं, बच्चे ज्यादा ताकत से खेल लेते हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उतना खेल नहीं पाते हैं, उनकी ताकत नहीं होती। तो कह रहा जाइंट कुड नॉट फील एनी मोर, जाइंट उनके साथ में प्ले नहीं कर सकता था। ही कुड नॉट प्ले एनी विद द एनी चिल्ड्रन एनी मोर, सो ही सैट इन अ आर्म चेयर एंड वॉच द चिल्ड्रन प्लेइंग इन दिस गार्डन। इसीलिए वो क्या करता था, आर्म चेयर पर बैठ जाता था, आराम से चेयर के ऊपर बैठता था और बच्चों को गार्डन में खेलते हुए देखा करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड, उसने कहा मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, मेरे पास बहुत ही सुंदर फूल हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ देम ऑल, लेकिन उन सारे फूलों में सबसे सुंदर फूल जो है वो कौन है? बच्चे। बच्चे जो है इन फूलों में सबसे ज्यादा सुंदर फूल है। वन विंटर मॉर्निंग, एक जाड़े की सुबह, ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, वो अपने खिड़की के बाहर देख रहा था। एज ही वॉज ड्रेसिंग, तैयार हो रहा था, अपने कपड़े अपने पहन रहा था, उसने बाहर की तरफ देखा। ही सा ए मार्वेलस साइट दैट मेड हिम रब हिज आईज इन वंडर, उसने एक बहुत ही अच्छा दृश्य देखा, बहुत ही उसको देखने में बड़ा अच्छा लगा। कह रहा दैट मेड हिम रब हिज आईज इन वंडर, कि उसको अपनी आंखों को आश्चर्य से रगड़ना पड़ा है। एक बार देखा फिर ऐसे करा, सपना तो नहीं देख रहे हैं, कौन सा सपना है? ही वाज, कह रहा है, इन द फार्थेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, उस बगीचे के बिल्कुल लास्ट कोने पे वाज अ ट्री, एक पेड़ था। दैट वाज कवर्ड विद ब्लॉसम्स, वाइट ब्लॉसम्स, जो कि प्यारे प्यारे सफेद ब्लॉसम से, फूलों से फूला हुआ था, यानी कि पूरे पेड़ में फूल ही फूल लगे हुए थे, वाइट थे। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, और उसकी जो ब्रांचेस थी, उसकी जो शाखाएं थी वो कैसी थी? गोल्डन थी, सुनहरी थी, यानी कि सोने की टहनियां थी, चांदी के फूल थे। एंड द सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और उसके पेड़ से चांदी के फल लटक रहे थे। पेड़ कैसा था? सोने का था, फल कैसे थे? चांदी के उसमें लटक रहे थे। मतलब रियलिटी नहीं, कलर के बारे में बता रहा है, ऐसा होता था। डाउन फ्रॉम द देम एंड अंडरनीथ, और उसी पेड़ के बिल्कुल नीचे, इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, वो छोटा लड़का खड़ा हुआ था जिसको सबसे ज्यादा प्यार करता था। वही छोटा लड़का उस सोने के चांदी के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। डाउन स्टेयर्स रैन द जाइंट इन नियर जॉय, अब जाइंट जो था बहुत ज्यादा खुश हो गया, और पूरी की पूरी खुशी में वो सीढ़ियों से नीचे की तरफ दौड़ा। उस लड़के को लेने के लिए, पकड़ने के लिए वो नीचे की तरफ बहुत तेज से दौड़ पड़ा, खुशी से दौड़ पड़ा। इन गेट जो है एंड आउट ऑफ द गार्डन, गार्डन के बाहर भागा। ही हाउसेड अक्रॉस द ग्रास, वो जल्दी से दौड़ करके, बहुत जल्दी से उसने घास को पार किया। ही केम नियर द चाइल्ड, वह उस बच्चे के बिल्कुल पास में आ गया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज, और जैसे ही वो उसके पास में पहुंचा, ही हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, उसका चेहरा बिल्कुल गुस्से से लाल हो गया। मिस जाइंट बहुत गुस्से में आ गया। क्यों गुस्से में आ गया? एंड ही सेड, उसने कहा, हु हैज डेयर टू वुंड यू, तुमको घाव पहुंचाने की हिम्मत किसकी हुई? इसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने तुम्हारे ये चेहरे पे घाव दिए हैं, नाम बताओ तुम मुझे उसका, अभी मैं उसको खा जाऊंगा। है, उसका चेहरा कटा हुआ था, छिला हुआ था। कह रहा किसने तुम्हारे चेहरे पे घाव दिए, हमको नाम बताओ उसका। है, फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स, क्योंकि उसके हाथों की जो गदेलियां थी, हथेलियों पे, बच्चे की हथेलियों पे दो नाखूनों के निशान बने हुए थे, मिस नगोचा बना हुआ था, नाखून बने हुए थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन हिज फीट, लिटिल फीट, और उसके छोटे छोटे पैरों पे, उसके पैरों के यानी कि फीट जो थे, उस पे भी दो नाखून बने हुए थे। ठीक, दो हाथों पे यहाँ पे थे और दो नीचे की तरफ पैरों पे थे, नाखून के निशान थे। कह रहा है हु हैज डेयर टू विन यू, क्राइड द जाइंट, जाइंट चिल्लाया, गुस्से में चिल्लाया कि किसकी हिम्मत हुई जिसने तुमको चोट पहुंचाई, जिसने तुमको हानि पहुंचाई, उसका नाम क्या है, वो कौन है? टेल मी, मुझे बताओ। दैट आई मेक टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्टे स्ले हिम, नाम बताओ मुझे ताकि मैं अपनी
बड़ी सी तलवार निकाल के ले आऊं और उसका सर काट दूं। चलो अभी उसको सर ही धड़ से अलग कर रहे हैं। नन आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने कहा कोई नहीं। बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव, लेकिन ये जो घाव हैं ये प्यार के घाव हैं, जो मुझे प्यार करता है उसी के घाव हैं ये। हु आर यू, तुम कौन हो, सेड द जायंट, जायंट ने पूछा। एंड आई स्टेज फेल ऑन हिम, और अचानक से उसके ऊपर एक अजीब सी परी से गिरी। एंड ही नेल्ड बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो जो परी थी वो कुछ छोटे से बच्चे के सामने नेल्ट हो गई, झुक गई, घुटनों के बल झुक गई। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड एट द जायंट, और बच्चा जो था उस चाइल्ड जायंट के ऊपर यानी कि उस राक्षस के ऊपर मुस्कुराया। एंड सेड टू हिम, उसने एक बार उससे क्या कहा, यू वंस लेट मी प्ले इन योर गार्डन, तुमने केवल एक बार मुझे अपने बगीचे में खेलने दिया है, मैं केवल एक ही बार तुम्हारे बगीचे में खेलने आया हूँ। टुडे, और आज, यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, आज जो है तुम मेरे साथ में मेरे गार्डन में मेरे बगीचे में चलोगे। विच इज अ पैराडाइज, जो कि क्या है, पैराडाइज है यानी कि स्वर्ग है। एंड देन व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और जब दोपहर के समय बच्चे वहां पे खेलने के लिए आए, दे फाउंड द जायंट लाइंग डेड अंडर द ट्री, तो उन लोगों ने उस राक्षस को उसी पेड़ के नीचे मरा हुआ पड़ा पाया। एंड ऑल कवर्ड विद ब्राइट ब्लॉसम्स, जिसके ऊपर पूरे सफेद फूलों के फूल पड़े हुए थे, और जायंट मर चुका था। समझ में आया? बच्चा कौन था? देवदूत, ईश्वर का दूत था क्या? नहीं, तो देवदूत होते हैं वही लोग कभी कभी दिखते हैं, एक ही दो बार दिखते हैं, एक बार शुरुआत में दिखते हैं और एक बार लास्ट में दिखते हैं। यस या नो? समझ में आ गया? तो इसीलिए क्या करना है हमको भी प्यार करना है, लड़ाई नहीं करना।